ब्रिज के नीचे ही स्कूल बना दिया झुग्गी झोपड़ियों के रहने वाले बच्चों के लिए। और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं। कमाने के लिए मैंने दिल्ली आया 1996 में, तो कहीं ठौर ठिकाना नहीं मिला, तो वहाँ से निकल करके इधर आया तो देखा कि नहीं यहाँ झुग्गी झोपड़ी बहुत सा है। गाछ के नीचे जा करके पढ़ाना शुरू किया था और उसके बाद देखा कि यहाँ छत है, तो छत के नीचे आकर के मेट्रो पुल के छत को बना करके यहीं पढ़ाना शुरू किया। जब हम 6 क्लास में था तो बहुत सा कहानियाँ पढ़ा देश विदेश का, मदर टेरेसा से ज़्यादा इंस्पायर हुआ। मैंने सोचा कि विदेशी महिला हमारे देश में आकर के सेवा कर रही है भटकते हुए इंसान का, तो हमारे मन में वहीं से जिज्ञासा हुआ। उस समय 2009 के आसपास था, 9 में मैंने इस क्षेत्र में यहाँ पर स्टार्ट किया था ये स्कूल को। और उसके पहले भी फावड़ा से ला करके गंदगी थी, गंदगी को साफ किया। और खुद से ये सारी चीजें आपने बनाई है? खुद से बनाए हैं। हमसे पढ़ने वाला कितने इंजीनियर बन गए हैं, IPS बना, डॉक्टर बना, इंजीनियर बना। पूरी जिंदगी कह सकते हैं यहाँ पे दाव पे लगा दी। इससे आपको क्या मिल रहा है? देखिए, जब हम कहीं जाते हैं तो सम्मान मिलता है और यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। हमारे यहाँ पहले पढ़ते थे 350 बच्चे। अच्छा। अब तो धीरे धीरे 250 पर आ गए हैं। तो फ्री में पढ़ाया जाता, कोई फीस नहीं लगती? कोई फीस नहीं लेते हैं। और डंका के चोट पर कहते हैं कि जिसको कोई ठौर ठिकाना नहीं है, शिक्षा पाना चाहता है तो हमसे मिले। और हम देश के सभी गर्व तबके के लोग से अपेक्षा करते हैं कि वो लोग भी पढ़ाई के लिए अपने बाल बच्चा को प्रेरित करें। राखी। अच्छा, राखी। कितने साल की हैं आप? 12। अच्छा, कब से पढ़ रही हैं आप इस स्कूल में? यहाँ से हम बहुत सालों से पढ़ रहे हैं। सर कैसा पढ़ाते हैं? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। यहाँ पे जो किस चीज़ की कमी होती है वो भी देते हैं। आपने क्या सपना देखा है कि लाइफ में क्या बनना आपको पढ़ के? मेरे को टीचर बनना चाहती हूँ। क्या नाम है आपका? माय नेम इज सिफा। अच्छा, आपका नाम सिफा है? हाँ। कितने साल की हैं आप? मैं 10। किस क्लास में? 7। अच्छा, कितने साल से आप यहाँ पे पढ़ रही हैं? मैं यहाँ पर 8 साल से। 8 साल से। अच्छा, कैसा सर पढ़ाते हैं? अच्छा। अच्छा, क्या बनना है आपको बड़े होकर के? मुझे टीचर। टीचर ही क्यों बनना? अच्छा लगता है बन के पढ़ाने में। अभी तक आपने बहुत सारे स्कूल ऐसे देखे होंगे जहां पर बच्चों को पढ़ाया जाता है, या फिर कह सकते हैं कि आपने सरकारी स्कूल देखा होगा, प्राइवेट स्कूल देखा होगा, या फिर यूपी बिहार में पेड़ के नीचे जो शिक्षक है वो बच्चों को पढ़ाते हैं वैसा स्कूल देखा होगा। लेकिन आज एक आपको ऐसा स्कूल दिखाएंगे जिसकी चर्चा कई सालों से सोशल मीडिया पर छाई रहती है और लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों। तो आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली के यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन के नीचे आप देखिए कि ब्रिज के नीचे यहाँ पर स्कूल बनाया गया है। और बताते चले कि एक ऐसा अनोखा स्कूल है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, ना कोई पैसा लगता है, ना कोई यहाँ पर सैलरी दी जाती है किसी भी शिक्षक को। बल्कि आपको बताते चले कि यहाँ पर वो बच्चे आके पढ़ते हैं जो गरीब बच्चे हैं, जो झुग्गियों में रहते हैं, जो झोपड़ियों में रहते हैं, उन बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया जाता है। और 2 शिफ्ट में यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है। और जान के आपको हैरानी होगी कि यहाँ के जो शिक्षक हैं वो बिहार के रहने वाले हैं, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी यहाँ पर लगा दिया। कह सकते हैं कि 20 साल यहाँ पर दिया है। और हम बात कर रहे हैं लक्ष्मी चंद्रा जी की। चलेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन्होंने ऐसा क्यों किया। ब्रिज के नीचे ही स्कूल बना दिया झुग्गी झोपड़ियों के रहने वाले बच्चों के लिए और उनको पढ़ाना शुरू कर दिया। तो सीधा चलेंगे, लक्ष्मी चंद्रा सर से बात करेंगे। और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं। और ये सारे बच्चे गरीब के बच्चे हैं, इनके पास इतना पैसा नहीं है कि ये जा करके किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ सके। लेकिन यहाँ पर लक्ष्मी सर भी बच्चों को शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं कई सालों से। तो ज़्यादा जानकारी लक्ष्मी सर से ही जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। थैंक यू वेरी मच। मैं लक्ष्मी चंद्रा गरीब परिवार से निकल करके शिक्षा ग्रहण किया। और शिक्षा के महत्व को तब समझ में आया जब आदमी ऊपर उठता है, कमाने के लिए आगे बढ़ता है, तो उस समय दिखाई देता है कि शिक्षा का महत्व कितना है। अच्छा सर, आप बिहार में कहाँ से रहने वाले हैं? हम बिहार के नालंदा, पटना, नीतीश कुमार का एरिया के रहने वाले हैं, हरनौद एरिया का। तो मेरा गांव का नाम है मुर्तजापुर
पटना ज़िला में है, बेलछी के आसपास है। और वहीं से निकल करके हमारे माता पिता खेतिहर मजदूर थे। उस परिवेश में हम पढ़ाई किया, झुग्गी में रहते थे हम, और झुग्गी झोपड़ी से उठ करके हम शिक्षा का वो ग्रहण किया। अच्छा लक्ष्मी सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये होगा कि आप ये स्कूल क्यों बनाए, ब्रिज के नीचे बच्चों के पढ़ाने की जो शुरुआत किए, कब की और कैसे मन में आया? जब मैंने वहाँ से निकल करके हिलसा नालंदा क्षेत्र में आया तो वहाँ मैंने एसी कॉलेज में पढ़ा, और एसी कॉलेज में बीएससी करने के बाद मेरे मन में उस समय नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, वहाँ मैं पढ़ाना शुरू कर दिया था। पढ़ाते पढ़ाते मैंने करीब 9-10 वर्ष तक मैंने हिलसा जहानाबाद एरिया में पढ़ाया, शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, बिहार शरीफ में पढ़ाया, बंका घाट में पढ़ाया, पटना सिटी के आसपास। तो नीचे आकर के हम बात करें इधर, क्योंकि जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, खा पी रहे हैं, काफ़ी शोर हो रहा है। निकल करके कमाने के लिए मैंने दिल्ली आया 1996 में। तो कहीं ठौर ठिकाना नहीं मिला तो ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, और मैंने कॉलोनी के बच्चा को, प्राइवेट स्कूल के बच्चे को पढ़ाना शुरू किया था उस समय। तो वहाँ से निकल करके इधर आया तो देखा कि नहीं, यहाँ झुग्गी झोपड़ी बहुत सा है। तो इन लोगों के माता पिता हमारे संपर्क में आए और वही रिक्वेस्ट किया बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो मैंने यहाँ भी जंगल में गाछ के नीचे जा कर के पढ़ाना शुरू किया था, और उसके बाद देखा कि यहाँ छत है, तो छत के नीचे आकर के मेट्रो पुल के छत को बना करके यही पढ़ाना शुरू किया। ऐसा स्कूल बना दिया। मतलब आप देखिए कि सर, मैं करूँगी आपसे बात, उससे पहले दर्शकों को बताते चलूँ कि ऐसा काम शायद कोई नहीं किया होगा। आप सोचिए कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमारे देश के भविष्य हैं, ये जो बच्चियाँ हैं, जो बच्चे हैं, आने वाले समय में क्या करके दिखाएंगे कोई नहीं जानता, और ऐसे ही बच्चे ज़मीन से उठ के कुछ नाम अलग कमाते हैं। तो सर, इतना बड़ा योगदान आप बच्चों के लिए कर रहे हैं, खासकर ये सब बच्चे झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, तो इसके लिए आप किन से इंस्पायर हुए थे या कोई सहयोग आपको मिलता है? मैं बचपन में देखिए गरीब माता पिता थे, खेतिहर मजदूर थे और होमलेस पर्सन थे, घर द्वार था ही नहीं, बाहर में अलंग पर रहा करते थे। तो वहीं से जब हम 6 क्लास में था तो बहुत सा कहानियाँ पढ़ा देश विदेश का। मदर टेरेसा से ज़्यादा इंस्पायर हुआ। मदर टेरेसा का जीवनी मैंने पढ़ा तो मैंने सोचा कि विदेशी महिला हमारे देश में आकर के सेवा कर रही है भटकते हुए इंसान का। तो हमारे मन में वहीं से जिज्ञासा हुआ, कुछ कहानियाँ पढ़े, जैसे क्या कहते हैं कि रशियन टोल्स्टॉय का राइटर का, तो वो भी कहे कि नहीं सर्वस्व त्याग कर दिया सेवा में। अच्छा, आप यहाँ ब्रिज के नीचे जब स्कूल खोले तो वो समय क्या था, सन क्या था? उस समय 2009 के आसपास था। 9 में मैंने इस क्षेत्र में यहाँ पर स्टार्ट किया था ये स्कूल को, और उसके पहले भी पेड़ के नीचे पढ़ा रहे थे जंगल में। लेकिन 2009 में यहाँ आया, और यहाँ आके धीरे धीरे इसको समतल किया, फावड़ा से ला करके गंदगी थी, गंदगी को साफ किया, और खुद से ये सारी चीज़ें आपने बनाई है? खुद से बनाए हैं। तो कहे कि फिर हमारे संपर्क में मीडिया लोग आए, वो भी हमारा नाम लिया, और बहुत कि हमसे पढ़ने वाला कितने इंजीनियर बन गए हैं, आईपीएस बना, डॉक्टर बना, इंजीनियर बना। पूरी जिंदगी कह सकते हैं यहाँ पे दाव पे लगा दी। इससे आपको क्या मिल रहा है? देखिए, जब हम कहीं जाते हैं तो सम्मान मिलता है, और यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। जो डीएम कलेक्टर रहते तो उस लायक नहीं मिल रहा था, लेकिन जो उपलब्धि सम्मानजनक मिलता है, देश विदेश के आते हैं, कहते हैं लक्ष्मी सर, लक्ष्मी सर, तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारा नाम इंटेस्ट। जीने के लिए सम्मान तो चाहिए, साथ ही साथ पैसा भी चाहिए। आप ना कोई जॉब कर रहे हैं, ना आपको कोई यहाँ पे सैलरी दे रहा है, ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहायता है। वही सबसे बड़ा त्याग मैं जीवन जिया, और अपने हमारे पत्नी भी इस क्षेत्र में आए, सपोर्ट किया। हमारा लड़का, हमारे घर का सब है, एक लड़का एक लड़की, दीपांशु चंद्रा, जो बहुत सहयोग किया। और कितने बच्चे टोटल यहाँ पे पढ़ते हैं? हाँ, हमारे यहाँ पहले पढ़ते थे 350 बच्चे। अब तो धीरे धीरे 250 है पर आ गए हैं।
तो फ्री में पढ़ाया जाता, कोई फीस नहीं लगती? कोई फीस नहीं लेते हैं और डंका के चोट पर कहते हैं कि जिसको कोई ठौर ठिकाना नहीं है, शिक्षा पाना चाहता है तो हमसे मिले। और हम देश के सभी गर्व तबके के लोग से अपेक्षा करते हैं कि वो लोग भी पढ़ाई के लिए अपने बाल बच्चा को प्रेरित करें, आगे उठाने के लिए प्रोत्साहित करें। कितने शिफ्ट में यहाँ पे स्कूल चलता है? यहाँ 2 शिफ्ट में स्कूल चलता है। सुबह में चलता है लड़कों का शिफ्ट और शाम में लड़कियों का शिफ्ट चलता है। मतलब तो आप देखिए कि एक प्यारा सा स्कूल गरीब बच्चों के लिए जो स्कूल है वो भी 2 शिफ्ट में चलाया जाता है। सुबह लड़कों को पढ़ाया जाता है और शाम में लड़कियों को पढ़ाया जाता है। ये अलग अलग लड़के लड़कियों को पढ़ाने का क्या समझ? हाँ, मैंने माहौल को देखते हुए लड़का लड़की को अलग रखने का प्रयास किया है कि आज के माहौल जो है चकाचौंध है और उस चकाचौंध में पढ़ करके लड़का भी भटक जाते हैं दिशा, लड़कियां भी भटक जाती है। बच्चों को आप इन बच्चों को आप कहाँ तक देखना चाहते हैं? हम यही देखना चाहते हैं कि गरीब तबके के बच्चे, हर गरीब तबके के बच्चे पढ़ाई करें, शिक्षा ले करके आगे बढ़ने का प्रयास करें। और हम बच्चों से भी यही कहते हैं कि पढ़ लिख करके देश की सेवा करो। आपने कहाँ तक पढ़ाई की? हम बीएससी किए हैं साइंस से, और साइंस से पढ़ने के बाद मैंने उतर गया इसी फील्ड में। आप बिहार जाते हैं? बिहार कभी कभार जाते हैं, कोई वहाँ के कार्यक्रम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नहीं पूछते हैं कि भैया बिहार में रोजगार आप कब दीजिएगा या फिर आप इन बच्चों के बारे में कब सोचिएगा, जिक्र करते हैं? मैंने नीतीश कुमार से मिला और नीतीश कुमार, हम अपने पत्नी के लिए मैंने दिखाया था इंटरव्यू का कागज़, लेकिन नीतीश कुमार ने कुछ सपोर्ट नहीं किया तो बिहार को छोड़ा। माध्यम से क्या कुछ अपील करना चाहिए? मैं इस चैनल के माध्यम से नीतीश कुमार के साथ साथ वहाँ के लोगों को यही प्रेरणा देते हैं कि पढ़ लिख करके नया रूप हासिल करें, वातावरण को खुश रखे, वातावरण को बनाए, बदले और देश को सामने एक नया छाप छोड़े। तो जो कहते हैं ना कि माँ बाप के बाद अगर दूसरा कोई भगवान होता है तो उसको गुरु कहा जाता है, या फिर डॉक्टर को भी कहते हैं, लेकिन जो शिक्षा के मामले में वो गुरु होते हैं। तो अगर लक्ष्मी चंद्रा जी जैसे गुरु हमारे देश में हो जाएं तो सोचिए कि कितने युवाओं का जो भविष्य है वो संवर जाएगा। चलेंगे, कुछ बच्चियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये लोग यहाँ पर कब से पढ़ रही हैं और क्या कुछ ये लोग करना चाहती हैं। यहाँ पे एक बच्ची बैठी हुई है, क्या नाम है आपका? राखी। अच्छा राखी, कितने साल की हैं आप? 12। 12 साल की। किस क्लास में है? 6। अच्छा, कब से पढ़ रही हैं आप इस स्कूल में? यहाँ से हम बहुत सालों से पढ़ रहे हैं। कितना साल हुआ होगा? 4-5 साल? हाँ, कम से 15 या 14 साल हो गए मुझे शायद। आप केजी से यहीं पढ़ रही हैं? हाँ। तो सर कैसा पढ़ाते हैं? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। यहाँ पे जो किस चीज़ की कमी होती है वो भी देते हैं और सब सर अच्छे पढ़ाते हैं। जो बाहर से भी आते हैं, मतलब कि जो सर हैं बाहर से भैया आते हैं वो भी पढ़ाने आते हैं हमें। तो आपने क्या सपना देखा है कि लाइफ में क्या बनना आपको पढ़ के? मेरे को टीचर बनना चाहती हूँ मैं तो। अच्छा, टीचर क्यों बनना चाहती हैं? ताकि लोगों को पढ़ाएं। हाँ, क्योंकि जो गरीब बच्चे होते हैं ना, पढ़ाएं और कुछ भी सिखाएं। चलो देखिए, इस बच्ची के अंदर भी एक प्रेरणा है कि ये बड़े होकर के टीचर बनना चाहती है और इसलिए बनना चाहती है कि जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाए। यहाँ पे और भी बच्चे हैं, उनसे भी बात करेंगे। ये देखो एक छोटी बच्ची है, क्या नाम है आपका? माय नेम इज सिफा। अच्छा, आपका नाम सिफा है? हाँ। कितने साल की हैं आप? मैं 10। किस क्लास में? 7th। अच्छा, कितने साल से आप यहाँ पे पढ़ रही हैं? मैं यहाँ पर 8 साल से। 8 साल से। अच्छा, कैसा सर पढ़ाते हैं? अच्छा। क्या आता है आपको? इंग्लिश में कोई पोएम आती है? हाँ। सुनाना एक बार। सुना दीजिए, कोई पोएम आपको आती है? शर्माना क्यों है? कोई पोएम आती है आपको, सुनाइए ना। सुनाइए। आती है या नहीं आती? आती है। अच्छा, क्या बनना है आपको बड़े होकर के? मुझे टीचर। टीचर। टीचर ही क्यों बनना? अच्छा लगता है बन के पढ़ाने में। इधर आइए, इनसे तो हमने बात कर ही ली है। देखिए ये जो बच्ची है इसको टीचर बनना है बड़े होकर के। हालांकि ये सब बच्चियाँ कभी कैमरा फेस की नहीं है। सर, आप भी यहीं पर पढ़ाते हैं? हाँ जी। अच्छा, कितने साल से आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं? 15 साल से। 15 साल से। हाँ, हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार में पटना जिला में बख्तियारपुर एक जगह है जहाँ हमारे। आप पटना में क्यों नहीं रहे? यहाँ दिल्ली में आके गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम करें, ऐसा क्यों? मैं तो गांव से जब दिल्ली आया था
तो जीविका अपने रोजी रोटी के लिए आया था, लेकिन हमारे पास इनकम का कोई स्रोत नहीं था और रहने सहने की व्यवस्था नहीं था। तो ये बच्चे जहाँ रह रहे हैं तो इन्हीं बच्चों के साथ मैं झुग्गियों में रहना शुरू कर दिया था। और हम पढ़े लिखे थे तो इनके माता पिता जो है हमारे बारे में जाने कि ये पढ़े लिखे हैं, तो उन लोगों ने जो है हमें शरण दिया, कहा कि आप लोग भी झुग्गी में रहते थे, इनके माँ बाप ने बोला कि आप लोग पढ़ाइए, तो आप लोगों ने स्कूल शुरू किया। लक्ष्मी सर भी झुग्गी में ही रहते हैं? हाँ, लक्ष्मी सर उधर मदर डेयरी वाले झुग्गी में रहते थे। हाँ, मैं आप जो लोगों को कोई सैलरी वगैरह कुछ नहीं मिला? ना, कुछ नहीं, सैलरी वगैरह कुछ नहीं मिलता है। तो देखिए इतना अच्छा कार्य ये लोग कर रहे हैं, कोई मैसेज देना चाहेंगे बिहार के लोगों को? हाँ, मैसेज तो बिहार के लोगों को यही देना चाहेंगे कि जैसे हम बिहार से आकर दिल्ली में गरीब बच्चों को इस तरह से सेवा कर रहे हैं, तो वैसे ही हमारे राज्य के नौजुवान वर्ग के लोग जो हैं दिल्ली में आए या अपने क्षेत्र में ही ऐसे गरीब बच्चों को हमारी तरह सेवा करें, ज्ञान दें। क्योंकि हम जो है इन बच्चों को इतनी सेवा करते हैं कि इन बच्चों का शुरू से जो है झुग्गी में जा कर के इनके उम्र से सर्वे करते हैं, उसके बाद जो है इन बच्चों को स्कूल में एडमिशन हम यहाँ कराते हैं और यहाँ के बाद बहुत अच्छा कार्य है सर। और कहीं ना कहीं देखिए ऐसा कार्य, ऐसा काम आज की महंगाई के ज़माने में कोई नहीं कर रहा है, तो एक बहुत अच्छा ये काम है। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे टीचर हैं जो इंस्पायर होंगे, तो आप साफ तौर पे देखिए बच्चे पढ़ चुके हैं, अभी फ़िलहाल मस्ती कर रहे हैं, बच्चों का भी लंच होता है, चाहे वो गरीब बच्चे हों या फिर अमीर के बच्चे हों। हालांकि सर के ऐसे काम को लेकर के जितना बड़ा त्याग इन्होंने किया है, उस चीज़ को लेकर के आपका क्या कहना, कमेंट सेक्शन में जा करके ज़रूर बताइएगा। आपको ऐसी आगे जानकारी देते रहेंगे। और सर हमारे गुड विशेज़ है कि आप हमेशा ऐसे ही कार्य करते हैं। वहाँ से ले जाके जरा फोटो एक कैमरा से। हाँ।